हाँ भाई, आगे डेट शीट बहुत ज्यादा अटकलें लगाई जा रही थी कि यार ये सीबीएसई जो है वो कहाँ विलुप्त हो गया है भाई। डेट शीट ही रिलीज नहीं कर रहा। फेब में इसने जो है वो अनाउंस कर रखा था कि एग्जाम्स जो है वो लेने हैं, और बहुत सारी अटकलें जो है वो लगाई जा रही है कि कोरोना जो है वो ओमिक्रॉन आ रहा है। बहुत सारे बच्चे जो है वो उसको देख रहे हैं, पता नहीं एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे। उसमें सीबीएसई ने जो है वो एक सिक्सर लगा दिया है, डेट शीट अनाउंस करके ये बता दिया है उन लोगों को जो ये शोर मचा रहे थे कि भैया सीबीएसई के एग्जाम्स शायद जो है वो ओमिक्रॉन की वजह से कैंसिल हो जाए या सीबीएसई कुछ और वे आउट जो है वो ढूंढे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितनी मर्जी अटकलें लगा लो, डेट शीट तो भैया अब आ चुकी है। मिड फेब के अंदर से जो है वो आप लोगों के एग्जाम्स जो है वो शुरू होने वाले हैं। देखते हैं सीबीएसई ने क्या सर्कुलर जो है वो हम लोगों के पास इशू किया है। तो सीबीएसई इज रिलीजिंग द डेट्स फॉर बोथ 10th एंड 12th दोनों जो बोर्ड एग्जाम्स हैं 2023 में जो होने वाले हैं उनकी डेट्स जो है वो आ चुकी हैं। भाई सीबीएसई अपना पल्ला जो है वो अच्छे से झाड़ लेता है। वो उसने लिख दिया कि भैया सफिशिएंट गैप जो है वो दिया गया। मतलब ये ना कल को कोई बोले और धरने जो है वो जाके जीटी रोड जाम करे कि भैया हमारे को पेपर में पूरा टाइम नहीं मिला, हम लोग प्रिपरेशन जो है वो नहीं कर पाए। तो उसने पहले ही बोल दिया कि हमने इस पर्टिकुलर चीज का जो है पूरा ध्यान रखा है कि आपके दो पेपरों के बीच में सफिशिएंट गैप जो है वो रहे। ध्यान से नोट कर लो इस चीज को, बहुत चालाक है सीबीएसई। हाँ, उसके बाद इसने ये बहुत जरूरी था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जेडब्ल्यू मेंस के साथ कोई भी डेट्स क्लैश ना करे, स्टूडेंट्स को इनफ टाइम मिल जाए। तो वो काफी ज्यादा अच्छे से जो है वो इस चीज को कैटर कर लिया गया है कि लेट लास्ट वीक ऑफ फेब्स के अंदर से ही जो है वो एग्जाम शुरू हो रहे हैं जो क्लास 12th के बच्चे हैं हम लोगों के पास। उसके बाद डेट शीट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड नियरली। तो इसने बोल दिया है कि भैया कोई सब्जेक्ट क्लैश नहीं कर रहे, सारे कॉम्बिनेशंस जो है वो ध्यान से जो है वो दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात भैया ये चीज पे ध्यान दो आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम है वो 10:30 बजे जो है वो स्टार्ट होगा, 1:30 बजे तक आप लोगों का जो है वो एग्जाम रहेगा। CBSE is issued much advance so that students can prepare well for their examinations। कोई ऐसे नहीं बोल सकता भैया मेरे को 15 दिन पहले ही बताया या 20 दिन पहले बताया। CBSE ने 1.5-2 महीने जो है 1.5-1 महीना पहले जो है वो इशू कर दिया कि भैया आप पढ़ना शुरू कर दो। ऑब्वियसली आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, डेट शीट तो आनी ही थी। इसमें कोई नई चीज जो है वो आप क्लेम नहीं कर सकते कि मेरे को जो है वो लेट पता लगा और जो है वो मैं नहीं। और भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और बताऊं, CBSE भी गुड लक बोलने लग गया पता नहीं कब से। ठीक है, तो ये क्लास 10th और 12th के बच्चों को एग्जामिनेशंस के लिए भैया गुड लक भेजिए, गुड विशेष भेजिए। थैंक यू बोलो सीबीएसई को सारे, लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर थैंक यू सीबीएसई। उसके बाद बेटा जी हम लोग जो है वो नेक्स्ट स्लाइड्स पे मूव कर रहे हैं। और ये डेट शीट जो है यहां पे लिखा ही नहीं है कि 10th की है 12th की है। बच्चे मुझे लगता है ये शायद नाम से ही जो है वो गेस करेंगे। सेंट्रल बोर्ड एजुकेशन सेकेंडरी डेट शीट जो है, और ये मुझे लगता है पहले जो है वो क्लास 10th की डेट शीट इन लोगों ने जो है वो दी है। 15 फेब से एग्जाम्स जो हैं वो शुरू हुआ है। ये भैया ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं मैंने तो नहीं सुने हुए, आपने सुने हुए हैं तो जरूर बता देना। ठीक है, तो हम लोगों का जो मेन सब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ पे जो है वो आ रहा है, ये अंग्रेजी कहीं दिख नहीं रहा। ठीक है, तो ये देख लेना भैया जिसके भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ये वाले हैं सारे, पर्शियन, नेपाली, लिम्बो, ये जो भी पढ़ते हैं ये बच्चे जो है वो इस चीज को देख लेंगे। 24 तक हम लोग आ रहे भाई, ये मिल गई। ये भैया जो मेन सब्जेक्ट हम लोग ढूंढ रहे थे कि भाई अंग्रेजी का पेपर जो है वो क्लास 10th का 27 जो है वो फेब से हम लोगों के पास स्टार्ट है। उसके बाद 1 मार्च को जो है वो पंजाबी का एग्जाम लिया जा रहा है। बाकी ये जो है वो दूसरे एग्जाम्स हम लोगों के पास सीबीएसई लेगा। उसके बाद बेटा जी 2 मार्च को भी मेरी नॉलेज से परे है ये सारे एग्जाम्स जो है। हाँ, ये आ गया हमारा साइंस का पेपर। साइंस का पेपर जो है वो 4 मार्च को दिया गया। सफिशिएंट टाइम आपको मिलेगा ऐसा सीबीएसई बोल रहा है। उसके बाद 6 मार्च को होम साइंस का फिर एलिमेंट्स, फिर ये संस्कृत का एग्जाम आ गया। फिर यहाँ पे जो है वो आईटी काफी बच्चों ने जो है वो ले रखा होता है। ये एग्जाम्स जो है वो आपका 13 मार्च को होने वाला है। उसके बाद भैया बहुत ज्यादा हवा लोगों ने जो है वो सोशल साइंस का जो है वो बना रखा है, और वो एग्जाम आपका जो है वो 15 मार्च से होने वाला है। हिंदी का एग्जाम जो है वो आपका 17 मार्च को होगा, एक छुट्टी जो है वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद 21 मार्च को भैया जी आपके पेपर जो है वो खत्म हो जाएंगे। इसके बाद आप मजे जो है वो कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का लास्ट एग्जाम है और सफिशिएंट टाइम जो है वो 18, 19, 20 3 दिन का टाइम जो है वो आपको मैथ्स के अंदर हिंदी के एग्जाम के बाद मिल रहा है। जिनके पास जो है वो हिंदी नहीं है, मेरे को लगता है हिंदी शायद सबके पास ही होगी, कंपलसरी एग्जाम होगा ये देने वाला।
उसके बाद भैया सीबीएसई क्या बोलता है कि ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपको टाइम टू टाइम बोर्ड जो है वो फॉलो करनी है। पेरेंट्स जो है वो वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, कीप इन टच रहें। स्कूल में सारी बकवास जो है जो सीबीएसई ने लिखी है भैया पढ़ लेना, ठीक है, अपने तो किसी काम की लग नहीं रही। उसके बाद ये क्लास 12th की जो है वो डेट शीट है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका एग्जाम पहला होगा। हम अपने वाले एग्जाम जो है वो ढूंढे। कथक कुचिपुड़ी किसी ने ले रखा है तो भैया वो डांसे, ठीक है, जाके। उसके बाद हाँ ये 20 तारीख को हिंदी है। उसके बाद ये हमारे मतलब के नहीं है एग्जाम्स वगैरह, आपके मतलब के तो आप देख लो। हाँ ये मिल गया अपने को एग्जाम जो है 24 तारीख से जो है वो आपके एग्जाम शुरू है। सबसे पहला ही पेपर आपका जो है वो इंग्लिश का। उसके बाद बेटा जी 28 फेब को आपका जो है वो केमिस्ट्री का एग्जाम है। और जो मार्केटिंग वाले हैं या जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर मल्टीमीडिया वगैरह, वो ये सब जो है वो देख लें। मतलब मैं मेन एग्जाम्स पे जो है वो हाईलाइट कर रहा हूँ। उसके बाद बेटा जी ये सारे एग्जाम्स जो है वो होंगे। उसके बाद हम लोग साइंस स्ट्रीम के एग्जाम्स देखेंगे। तो ये फिजिक्स का एग्जाम्स जो है वो आपका 6 मार्च को होने वाला। केमिस्ट्री 28 फेब के बाद आपको अप्रोक्सीमेटली 5 छुट्टियां जो है वो मिलने वाली हैं फिजिक्स के एग्जाम में। काफी छुट्टियां हैं ये फिजिक्स की प्रिपरेशंस के लिए। उसके बाद लीगल स्टडीज भाई करवाई जाएंगी आपको, और ये बहुत सारी लैंग्वेजेस के पेपर जो है वो होंगे। उसके बाद भैया 11th को हम लोगों का जो है वो मैथमेटिक्स का एग्जाम है। बहुत सारे बच्चों ने जो है वो फिजिकल एजुकेशन ले रखी है, तो मुझे लगता है 13 मार्च को उनका एग्जाम जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भैया 16 को जो है वो हमारे नॉन मेडिकल वाले, मेडिकल स्ट्रीम वाले बच्चों का बायोलॉजी का पेपर जो है वो होने वाला है। फिर ये कॉमर्स वाले अभी हम लोग जो है वो टेकअप नहीं कर रहे, इकोनॉमिक्स वगैरह के एग्जाम्स जो है वो होंगे। और जिन्होंने कमर्शियल आर्ट्स ले रखी है तो उनका एग्जाम जो है वो 28 मार्च को जो है वो खत्म होने वाला है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है वो आपकी सारी की सारी बोर्ड की डेट शीट जो है वो आ चुकी है। ये सब देख लेना, आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे जो है ये यहाँ पे सारा कुछ जो है वो गिवन है, ठीक है। तो बेटा आपको अब जो है वो अच्छे से, क्योंकि बिगुल सीबीएसई बजा चुका है भाई, आपको अब पढ़ना ही पड़ेगा। टोटल 45 दिन का शेड्यूल है, जिसमें 15 दिन आपके जो है वो प्री बोर्ड्स के एग्जाम्स के अंदर खराब होने वाले हैं। 10-12 दिन स्कूल वाले बेवकूफों की तरह प्रैक्टिकल्स के अंदर आप लोगों के वेस्ट करेंगे। बेवकूफों की तरह मैं वर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहा, क्योंकि भैया एक्सटर्नल जो है वो आता है बोर्ड्स के अंदर और प्रैक्टिकल्स जो है वो आपके लेके जाएगा। तो आपके पास हार्डली 20-25 दिन है, इसके अंदर सारी चीजें कवर अप कर लें, अच्छे से जो है वो चीजों को टेकअप करें। PYQs पे जो है वो ज्यादा फोकस करें, और आपकी अगर बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है तो जाके सैंपल पेपर्स पे स्विच करें। नहीं तो अभी जेन आप सिर्फ PYQs पे फोकस करोगे, फेब के अंदर जो है वो कुछ सैंपल पेपर्स लगा लेना, टेकअप कर लेना, तो मुझे लगता है आपके बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो आने वाले हैं। जो भी बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स की भी NCERTs हैं वो आपको अच्छे से करनी है। NCERT एग्जाम्पलर्स जो है वो देखनी है, क्योंकि MCQ बेस्ड पैटर्न्स जो है इस बार बहुत सारे एग्जाम्स के होने वाले हैं, तो वहां से आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस के आइडियाज जो है वो मिलने वाले हैं। तो बेटा जी बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम, और मैं चाहता हूं सब बच्चे जो है वो अच्छा करें। कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर अपने डाउट्स लिखें। कोई भी वीडियो हमारी तरफ से जो है वो चाहिए, या किसी भी सब्जेक्ट्स में कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स जो है वो आ रहे हैं, आम आदमी एकेडमी आप लोगों के लिए हमेशा जो है वो प्रेजेंट है। मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। बहुत सारी हम लोग भी जो है वो आजकल वीडियोस लेके आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, एंड मन करे तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना।